ऊपर लोग नजर आ रहे होंगे। ये सिविलियंस तो हैं ही, लेकिन सिविलियंस होने के साथ साथ जो लोकल पुलिस है, रेलवे के कुछ इक्का दुक्का अधिकारी भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। जो राहत बचाव की टीम है वो इस वक्त लगातार लगी हुई है। और नीचे देखिए, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है, तो कुछ लोग मोबाइल की जो टॉर्च लाइट है उसके सहारे भी कुछ रोशनी देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कोई यहां पर फंसा हुआ है उसको निकाला जा सके। इधर ऊपर की तरफ क्योंकि खिड़कियां और दरवाजे हैं, इसी के जरिए, इसी रास्ते से जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लोकल्स तुरंत फौरन मदद के लिए पहुंचे जैसे ही यह हादसे का शिकार हुई। ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो आपको पलटी हुई नजर आ रही है। इसकी कुछ 3 से 4 बोगियां बताई जा रही हैं जो हादसे का शिकार हुई है। और ये जैसे ही अपने स्टेशन से निकली थी उसके 3 से 4 मिनट बाद हादसे का शिकार हुई। सामने से एक मालगाड़ी आ रही थी जिससे ये टकराने की वजह से जो झटका लगा, ये इसकी कुछ बोगियां पलट गई। 3 से 4 जिनकी संख्या बताई जा रही है। और अभी इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है, लेकिन जाहिर है कि अभी प्राथमिकता ये है कि फौरन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए, उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाए। सतीश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, कोई आधिकारिक जानकारी रेलवे की तरफ से इस हादसे से जुड़ी हुई आई है क्या अभी तक? अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है। जो स्थानीय पुलिस और रेलवे का बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थानीय लोग की मदद से अभी बचाव अभियान चल जा रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ रेलवे अधिकारी का बयान सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। वो बोल रहे कि कुछ ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को बचा सके, कैसे भी हो कैजुअलिटी 0 होना चाहिए। लेकिन सतीश, ये बता रहे हैं कि शालीमार स्टेशन से ये लगभग 3:15 बजे ये ट्रेन निकली थी। जरा आप इसका रूट बता पाएंगे सतीश? हेलो सतीश, जानकारी मिल रही है कि शालीमार स्टेशन से 3:15 बजे ये ट्रेन निकली थी। इसका क्या आप रूट बता पाएंगे? क्योंकि जहां ये स्टेशन है, ये हादसे का शिकार ये ट्रेन हुई है, कितनी दूरी लगभग उसकी थी? क्योंकि 3:15 बजे ये अपनी जगह से निकल चुकी थी। जरा आप रूट बता पाएंगे इसका क्या रहा? मैं बता देता हूँ जी। देखिए, मैं सतीश लौटती हूँ आपके पास। आप कुछ जानकारी जरा इसको लेकर जुटाइए, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि रेलवे आधिकारिक तौर पर क्या आंकड़ा देता है। क्योंकि हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा, और इसमें इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि घायल यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। जान माल का नुकसान क्या होगा उसका आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन एक जो अंदाजन हम कह सकते हैं इसमें, क्योंकि 4 बोगियां पलटी हैं, उसके हिसाब से लगभग 300 यात्री हो सकते हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हो, क्योंकि बोगियां पटरी से उतरी है। देखिए, ये जो ट्रेन है वो चेन्नई सेंट्रल से कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। अच्छा, शुक्रवार शाम को ओडिशा के बालासोर के आसपास इसकी खबर मिली कि ये पटरी से उतर गई है और हावड़ा से चेन्नई की तरफ ये कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। बड़ी दुर्घटना का ये शिकार हुई लगभग बालासोर से करीब 40 किलोमीटर दूर। कुछ और जानकारी इसको लेकर सामने आई है। ओडिशा के बालासोर से करीब 40 किलोमीटर दूर मालगाड़ी से ये ट्रेन टकराती है और स्लीपर के जो 3 कोच हैं उसको छोड़कर जो बाकी के डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए हैं। हालांकि इसमें अभी भी मैं कह रही हूं कि आधिकारिक जानकारी रेलवे क्या देता है उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि कई बोगियां पटरी से उतरने की खबर है। खबर यह है कि स्लीपर के 3 कोच छोड़कर बाकी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। लगभग 18 इनकी संख्या देखिए बताई जा रही है। अंधेरा हो चुका है और ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर है। ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी दिक्कत यहां पर आने वाली है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। इस वक्त 3 तस्वीरें आपके सामने है। राहत और बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है, लोगों को बचाने की जद्दोजहद की जा रही है, क्योंकि कई यात्री इस हादसे का शिकार हुए हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, और ये जो नंबर ऑफ बोगीज है ये और ज्यादा हो सकता है। हालांकि सतीश, अगर आप मेरे साथ हो और आपके पास कुछ एडिशनल जानकारी हो तो जरूर बताएं, क्योंकि आधिकारिक क्या जानकारी मिल पा रही है ये बहुत इस वक्त महत्वपूर्ण है। संभावना ज्यादा से ज्यादा यात्री फंसे हो सकते हैं, इस बात की लगातार बरकरार है, जैसी तस्वीरें दिख रही हैं उससे। देखिए, ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए ये एक राहत और बचाव कार्य की जो तस्वीर सामने आई है, लोगों को बचाने की कोशिश इस वक्त हो रही है, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। देखिए, सिविलियंस तो हैं ही, जो लोकल पुलिस है, जो रेलवे के कुछ इक्का दुक्का अधिकारी इस वक्त पहुंचे हैं, क्योंकि कई बोगियां पटरी से उतरी हैं। देखिए, डिब्बों में क्योंकि यात्री फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिली है। स्थानीय लोग कैसे उन्हें बचा रहे हैं। ये जो
ट्रेन है वो चेन्नई सेंट्रल से कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन ओडिशा के बालासोर के आसपास मालगाड़ी से टकराई है और संख्या कोचेस की ज़्यादा है जो पलटे हैं, जो हादसे का शिकार हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि एक ही लाइन पर ये दोनों गाड़ियां आ गई। क्या नुकसान इस हादसे से हुआ है, आधिकारिक जानकारी इसकी अभी नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखकर और जो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं उनको देखकर ये समझा जा सकता है कि ये नुकसान बड़ा हो सकता है। मैं चाहूंगी इसमें कुछ तस्वीरें जो हम बिल्कुल नहीं दिखा सकते। अभी आप जो एक तस्वीर देख रहे थे, ये तस्वीरें अभी राहत बचाव कार्य की हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते। देखिए घटना कैसे हुई, ये खबर यही है कि एक लाइन पर दोनों ही सामने से, इधर से मालगाड़ी और दूसरी तरफ से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, एक ही लाइन पर दोनों सामने आ गई और उसके बाद ये भीषण टक्कर हुई। देखिए 3 तस्वीर अब आपके सामने हैं। बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ उसके बाद कैसी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मालगाड़ी से टकराई है ये कोरोमंडल एक्सप्रेस और राहत बचाव कार्य कितनी तेजी के साथ चल रहा है। एक ही लाइन पर दोनों गाड़ियों के आ जाने की वजह से ये भीषण हादसा हुआ है। अच्छा, खबर ये भी है कि सिग्नल खराब होने के चलते ये दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर आ गई थी। खबर यह भी मिल रही है कि सिग्नल खराब था, जिसके बाद ये दोनों ट्रेन एक ही लाइन पर आ गई और बहनागा स्टेशन के पास ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई जब ये मालगाड़ी से टकराई। दोनों के बीच में टक्कर थी और हादसा इतना ज्यादा भीषण बताया जा रहा है कि जो ट्रेन का इंजन है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया है। अभी जो दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी उससे आप समझिए कि यह हादसा कितना ज्यादा भयानक हुआ है और इसमें यात्री फंसे हुए हैं। रेलवे अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। ये ट्रेन हादसा जिसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त ये है कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, लोगों को फौरन प्राथमिक उपचार दिया जा सके। भारी नुकसान पहुंचा है, जानमाल के नुकसान की भी इस वक्त खबर मिल रही है। कई लोग फंसे हुए हैं। स्थानीय लोगों की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है कि फौरन लोगों को बचाया जा सके और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा सके। सतीश, आपके पास कोई और जानकारी अभी तक? देखिए वो जो शेड्यूल है, जो ट्रेन का शेड्यूल है वो हावड़ा जंक्शन के बाद उसका स्टॉपेज रहता है खड़गपुर के बाद डायरेक्टली बालेश्वर रहता है। वो उसके बाद भद्रक जाना था। भद्रक से पहले बालेश्वर के बाद जो स्टेशन है उसमें ही हादसा हुआ है। ठीक है सतीश, रहिएगा आप हमारे साथ। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर आपके सामने। ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हादसे का शिकार हुई है, कई यात्रियों के इसमें घायल होने की खबर है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चलाया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है, पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है और देखिए वहां के जो सिविलियंस है, जो लोकल है, किस तरीके से मदद करने के लिए फौरन आए, क्योंकि प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। ऊपर खिड़की से या फिर जो गेट होता है उसके रास्ते लोगों को बचाया जा सके। और कुछ तस्वीरें, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, आपको तस्वीरें हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बड़े नुकसान की आशंका इस हादसे में इस वक्त जताई जा रही है। अभी फिलहाल तस्वीरों से देखकर यह समझा जा सकता है कि हादसा बड़ा है और कई ऐसी बोगियां हैं जो पलट गई हैं। ओडिशा के बालासोर में ये ट्रेन हादसा हुआ है, कोरोमंडल एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई है। बताया ये जा रहा है कि सामने एक ही लाइन पर ये दोनों गाड़ियां आ गई। इसके पीछे वजह सिग्नल खराब होने की भी इस वक्त आ रही है, लेकिन आधिकारिक जानकारी क्या है वो रेलवे ही बता सकता है। और आशंका इस बात की जताई जा रही है, देखिए खबर 18 डिब्बे, जैसा कि मैं कह रही थी 18 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और 18 डिब्बे पटरी से उतरने का मतलब है कि इस वक्त कई यात्री फंसे हुए होंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है क्योंकि राहत बचाव अभियान के लिए टीमें तो रवाना हो चुकी हैं, कुछ इस वक्त टीमें वहां पर मौजूद भी हैं, जो लोकल्स हैं, जो पुलिस है, रेलवे के कुछ अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, फौरन मदद की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 18 बोगी अगर हादसे का शिकार हुई हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है, तो इसमें यात्रियों की संख्या बड़ी हो सकती है। और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अंधेरा होने का है क्योंकि ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आएंगी। लेकिन लोकल्स लगातार लगे हुए हैं, जो पुलिस है वो भी लगातार लगी हुई है ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। ओडिशा के बालासोर में ये बड़ा ट्रेन हादसा बहनागा स्टेशन के पास हुआ है जब कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकराई। इस वक्त बचाव अभियान के लिए टीमें मौके पर मौजूद हैं। जो बालासोर कलेक्टर हैं उनकी तरफ से इस बात की जानकारी भी दे दी गई है कि जो जरूरी व्यवस्था है उसको मौके पर फौरन उपलब्ध कराया जा रहा है
और अतिरिक्त अगर कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो उसकी भी सूचना दे दी गई है उसके लिए। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो एडिशनल जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें हैं वो भी रवाना कर दी गई है। एक हेल्पलाइन नंबर इस वक्त हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, ये हेल्पलाइन नंबर इस वक्त आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जाहिर है कि इसमें जो यात्री होंगे, उनके परिजन होंगे, ये हेल्पलाइन नंबर आप इस्तेमाल कीजिए ताकि कोई जानकारी अगर आपको इस हादसे से जुड़ी लेनी हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप ले सकें। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं 18 डिब्बे 18 बोगी पलटने की है और कई यात्रियों के इसमें घायल होने की भी खबर इस वक्त मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। बालासोर में ये ट्रेन हादसा हुआ है, बेनागा स्टेशन के पास, जहां पर ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई, मालगाड़ी से टकराई। एक ही लाइन पर दोनों गाड़ियां सामने से आई और उसके बाद कितना भीषण यह हादसा था कि जो इंजन था वो ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। जो दूसरी तस्वीर इससे पहले आपने देखी थी, दोनों तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंधेरा हुआ है, ऐसे में दिक्कतें आ रही हैं और मोबाइल की रोशनी में, मोबाइल की टॉर्च लाइट की रोशनी में लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये समझ सके कि अगर कहीं पर कोई यात्री फंसा हुआ है जिसको निकालने में आसानी हो सकती है तो उसको पहले निकाला जाए, और इसकी कोशिश लगातार हो रही है। एम्बुलेंस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है, डीआईजी पुलिस इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, यानी तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं ताकि राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जा सके और लोगों को बचाने की इस वक्त कोशिश हो रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इस हादसे से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये राहत और बचाव कार्य की तस्वीरें हैं जहां पर कई यात्रियों के घायल होने की खबर है और उनको बचाने की कवायद लगातार जारी है। एडिशनल फोर्सेस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है, जो रेस्क्यू करने में जुटी है। तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और रेलवे की तरफ से आधिकारिक सूचना का इंतजार इस